Hello everyone, welcome to Study Point. My name is Sandesh Kumar Misra. Today we discuss about the topic how to calculate normality. How to calculate normality. हम normality को कैसे कैलकुलेट करेंगे, आज इसके विषय में हम डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। नॉर्मलिटी क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन व्हेन 0.4 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml सॉल्यूशन में। इसका हमें नॉर्मलिटी कैलकुलेट करना है। 0.4 ग्राम NaOH है, ये डिजॉल्व है किसमें, 100 ml के सॉल्यूशन में। इसका हमें क्या करना है, नॉर्मलिटी कैलकुलेट करना है। तो इसका एक फार्मूला होता है, हम आपको प्रीवियस क्लास में बताए हैं। जो फाइनल फार्मूला आया था उसको आप देख लीजिएगा, नॉर्मलिटी के प्रीवियस वीडियो को। सॉल्यूशन फर्स्ट देखिए। सॉल्यूशन 2 क्वेश्चन लिए हैं आज हम। सब बहुत एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, नीट IIT हर जगह पूछा जाता है। 12th के बोर्ड एग्जाम में भी आता है इस पर क्वेश्चन का सॉल्व करने को। तो इसको हम सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। इसका फार्मूला है n बराबर, नॉर्मलिटी को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। कैपिटल N W अपान इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास फिर आपका हो जाएगी W अपान इक्विवेलेंट मास इंटू 1000 अपान वॉल्यूम ml में। जब आपका वॉल्यूम ml में लिया जाएगा तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा। ये आपको हम बता चुके हैं प्रीवियस क्लास में। इसको अगर डिटेल में जानना है तो प्रीवियस वीडियो हमारा नॉर्मलिटी का देख सकते हैं। तो ये फार्मूला है। अब आपको वैल्यू देखो क्या क्या दिया है हमें। आपको W दिया है, कितना दिया है, 0.4 ग्राम। गिवन वैल्यू है आपका 0.4 ग्राम। और क्या दिया, V दिया है। अभी हमको इक्विवेलेंट मास पहले निकालना है। इक्विवेलेंट मास, ये आपका इक्विवेलेंट मास है। EQ का, इसको इक्विवेलेंट को हम शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, इक्विवेलेंट मास है। हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ देखो ये कितना आएगा। इक्विवेलेंट मास बराबर होता है आपका, देखो सब पढ़ा चुके हैं पहले ही। इक्विवेलेंट मास ये बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास के, मॉलिक्यूलर मास बाई x, वेयर x एज वैलेंसी। x क्या है, वैलेंसी है। अगर आपको डिटेल में जानकारी लेना है तो इक्विवेलेंट वेट या मास की आप हमारा वीडियो देख सकते हो, पढ़ाए हैं डिटेल में। इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट सेम होता है। तो ये वैलेंसी क्या है आपका, एसिडिटी और बेसिसिटी ही है। एसिडिटी और बेसिसिटी है, बेसिसिटी। हाँ, तो आप ये देखिए कि हमारा NaOH क्या है, एसिड है, बेस है। ये आपका बेस है। तो यहाँ हम क्या लेंगे, जब हमारा बेस है तो हम यहाँ एसिडिटी लेंगे। यही होता है इसमें, बहुत विशेष ध्यान देना। तो मॉलिक्यूलर मास पहले आप निकाल लीजिए NaOH का। मॉलिक्यूलर मास NaOH। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23, प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1। इसको ऐड करोगे तो 40 आएगा। तो आपका मॉलिक्यूलर मास निकल गया NaOH का। इसमें वैल्यू रखो, मॉलिक्यूलर मास 40
और x कितना होगा इसमें, एसिडिटी इसमें कितनी होगी, 1 होगी, चार्ज इस पर 1 होगा। तो इक्विवेलेंट मास कितना आ गया, 40 आपका इक्विवेलेंट मास आ गया। देखो जब आपका बेस है तो वहां एसिडिटी ली जाएगी। ये सब जानकारी लेना है तो डिटेल में आप वीडियो हमारा देख सकते हैं। और आप अगर आपका एसिड है तब वहां क्या ली जाएगा, बेसिसिटी ली जाएगी। तो इक्विवेलेंट मास आपका कितना आ गया, 40 आ गया। अब आपका वॉल्यूम दिया ही है, 100 ml के सॉल्यूशन में हम बना रहे हैं, बहुत इजी है। 100 ml के सॉल्यूशन इस एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, इंटरव्यू भी देने जा रहे हैं, वहां आपको पूछा जाएगा। इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री में भी इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। 100 ml केमिस्ट पर जब इंटरव्यू जो लिया जाता है तो इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। 100 ml। अब आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर दो बस, 0 W की जगह 0.4, फिर इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास की जगह 40 और फिर 1000, फिर वॉल्यूम कितना है, 100 ml में। बस अब इसको कैलकुलेट कर दो, कुछ नहीं, इजी है। ये 0.4 एक नंबर पे तो एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा 400 अपॉन 4000। 40 गुणे 100 करोगे तो 4000 आ जाएगा। अब ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 4/40। अब इसको डिवाइड कर दो, 4/40 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.1 आएगा, 0.1। अब किसमें, n, नॉर्मलिटी n। यही आपका फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर है आपका। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, कहीं कोई डाउट। एक बार हम आपको फिर समझा दे रहे हैं, n बराबर W अपॉन इक्विवेलेंट मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ml में। फार्मूला है आपका क्या, नॉर्मलिटी निकालने का। फिर W आपको वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, और इक्विवेलेंट मास हम निकाले हैं, इसका 40 आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH का। कैसे निकाले हैं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन x, तो x बैलेंसी है, एसिडिटी या बेसिसिटी। मॉलिक्यूलर मास NaOH का कितना आएगा, 40 आ गया, तो इसका जो बैलेंसी है वो 1 से डिवाइड हो जाएगा, तो 40 ही आएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसको हम, या आपका NaOH जानते हो क्या है, बेस है, तो हम इससे, इसमें क्या होगा, एसिडिटी होगी। NaOH क्या है, आपका बेस है, तो इसमें क्या ली जाएगी, एसिडिटी ली जाएगी। NaOH की एसिडिटी कितनी होगी, 1 होगी। तो आपका इक्विवेलेंट मास निकल गया, बस वैल्यू पुट कर दो, आ गया। तो आपका नॉर्मलिटी आ गया। कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 0.4 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 100 ml के सॉल्यूशन में, तो आपका इतना आएगा नॉर्मलिटी, 0.1 n। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसको पहले नोट कर लीजिए, तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। नोट डाउन कर लीजिए इसे। नोट डाउन कर लिए, नोट कर लिए, नोट कर लिए।
ठीक है, रिमूव कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, मिटा दें। नोट डाउन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन 2। अभी सॉल्यूशन 1 देखे थे आप। ठीक, सॉल्यूशन 2 देखिए। बस आपको सब ऐसी सवाल आएगा एग्जाम, बस वैल्यू चेंज कर देगी बस, और प्रोसेस सेम रहेगा। वैल्यू चेंज कर देगा, प्रोसेस सेम रहेगा, और कोई इसमें चेंजिंग नहीं होगी। जैसा फार्मूला पूछे सवाल में वैसा लगाओ, सब बताए हैं आपको। सॉल्यूशन 2 अब, व्हाट विल बी द नॉर्मेलिटी ऑफ m/20 H2SO4 सॉल्यूशन। जब आप प्रैक्टिकल करने जाओगे तो वहाँ आपको m/20 सॉल्यूशन बनाने के लिए H2SO4 का दिया जाता है, हायर क्लास में भी इसका यूज है। तो यहाँ नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी ऑफ, एक फार्मूला होता है, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये किसके बराबर होता है, n के। ये एक फार्मूला होता है। अब आपका H2SO4 क्या है, एसिड है, इसमें एसिड है, तो इसकी बेसिसिटी ली जाएगी, बेसिसिटी n बराबर क्या हो जाएगा इसमें 2, क्योंकि H2 है, 2H है, 2H है। तब आप क्या निकालेंगे इसका, नॉर्मेलिटी ऑफ, हेंस नॉर्मेलिटी, हेंस नॉर्मेलिटी ऑफ, बच्चों देखो, नॉर्मेलिटी ऑफ m/20 H2SO4, m/, अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, m/20 H2SO4 सॉल्यूशन। अभी एक चीज अभी आप लगा दे रहे हैं सवाल को, तब बता रहे हैं। तो आपका हो जाएगा m/20 की जगह हम ले लेंगे 2 × 1/20, m की जगह 1, बस इसको सॉल्व कर दो तो हो जाएगा आपका 2/20। अब इसको डिवाइड करो, कितना आएगा, इसमें भी 0.1 आएगा, 0.1 n फाइनल आंसर। नोट कर लो पहले। बेसिसिटी किसकी है, H2SO4 की, ध्यान देना। बेसिसिटी यहाँ अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, डायरेक्ट लिखनी है, बेसिसिटी ऑफ H2SO4। अब आपको एसिडिटी बेसिसिटी पहचानने आना चाहिए, तभी इस सवाल हल कर सकते हैं। n बराबर 2, हाँ। अब ये देखो कि नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल n के होता है, ये फार्मूला है। तो आप एक चीज ध्यान देना, आपका H2SO4 एसिड है, तो यहाँ हम बेसिसिटी लेंगे, तो बेसिसिटी लेंगे तो यहाँ H2 कितना है, 2 है,
इसलिए n बराबर 2, n बराबर 2। बस m/20 की जगह क्या कर दो, 1 कर दो। 2 इंटू 1/20 ये बराबर हो जाएगा 2/20। इसको डिवाइड करोगे तो 0.1 n आएगा। यही आपका है नॉर्मलिटी ऑफ m/20 H2SO4 सॉल्यूशन। कहीं कोई डाउट, नोट कर लो। नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल n के होता है, स्मॉल n। तो बेसिसिटी इसकी क्या होगी, H2SO4। क्यों हम यहाँ बेसिसिटी लिए हैं, क्यों, क्योंकि H2SO4 हमारा एसिड है। तब यहाँ n बराबर 2, ये 2 कहाँ से आ गए, यहीं हाइड्रोजन के 2, यहीं से लिया गया है। फिर हेंस नॉर्मलिटी ऑफ m/20, यहाँ क्वेश्चन में पूछा है नॉर्मलिटी ऑफ m/20 H2SO4 सॉल्यूशन। बस आपको क्या पता कर लेना है, बेसिसिटीज की। आप क्वेश्चन कैसा पूछा है, वहाँ एसिडिटी लेना है, बेसिसिटी लेना है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। तो आप इसमें बेसिसिटी ली जाएगी, बस जितना बेसिसिटी आ जाए बस उसको सॉल्व कर दो, वैल्यू क्वेश्चन में उसकी रख पुट करके। तो यहाँ बेसिसिटी हम 2 लिए हैं, तो 2 इंटू m/20 है H2SO4 सॉल्यूशन। तो 2 इंटू 1/20 कर दो, तो 2/20 ये आएगा 0.1 n। इससे आ गया हमारा नॉर्मलिटी ऑफ m/20 H2SO4 सॉल्यूशन। अब नॉर्मलिटी ऑफ कोई भी सॉल्यूशन हो उसको आप नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं। व्हाट विल बी द नॉर्मलिटी ऑफ कोई भी सॉल्यूशन हो, उसका हम नॉर्मलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको 2 न्यूमेरिकल हम बता दिए। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आते हैं, पीजीटी केमिस्ट्री में भी आता है इस पर क्वेश्चन। अगर आपको केमिस्ट्री में बेस्ट करना है तो इसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। नोट कर लिए। हम आपको बहुत इजी मेथड से बताए हैं सॉल्यूशन को। दैट्स ऑल।